तो जिस मुद्दे पर बात सबसे ज्यादा बिगड़ी वो था न्यूक्लियर वेपन का मुद्दा, जिस पर ईरान ने झुकने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और अब जबकि युद्ध के फिर से छिड़ने की आशंका है, तो इस बार सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि अब की बार जो युद्ध होगा, क्या वो परमाणु युद्ध होगा? बातचीत फेल, तो क्या परमाणु युद्ध छिड़ने वाला है? क्या ट्रंप ने जो धमकी दी वो सच कर दिखाएंगे? क्या ट्रंप के दिमाग में न्यूक्लियर वॉर चल रहा है? ये वो सवाल है जो इस वक्त दुनिया की चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब सब जानते हैं कि अगर एक भी तरफ से हमला शुरू हुआ तो ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर तबाही का प्लान रच देंगे। दूसरी तरफ ईरान भी अपनी पूरी तैयारी में बैठा है। तो क्या न्यूक्लियर वॉर से ही इस युद्ध की हार जीत तय होने वाली है? क्योंकि इसके बाद ईरान साफ कर चुका है कि वो आगे कोई बात नहीं करेगा। तो दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल ने भी ठाना है कि युद्ध ईरान की तबाही के बाद ही रुकेगा। यही वजह है कि अब कयास लगाए जा रहे कि आखिरी अस्त्र के रूप में न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा। इस्लामाबाद में हुई बातचीत में भी वो न्यूक्लियर हथियार का ही मुद्दा था, जिस वजह से बातचीत रद्द हो गई। अमेरिका की मांग थी कि ईरान यूरेनियम संवर्धन नहीं कर सकता, तो वहीं ईरान ने इससे मानने से साफ इनकार कर दिया। Simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. इसके बाद अब दोनों देश भले ही पाकिस्तान से वापस लौट चुके हैं, लेकिन इसके बाद अब बारी सिर्फ ट्रिगर दबाने की है। इससे पहले भी अमेरिका के एक प्रोफेसर आशंका जता चुके हैं कि इस युद्ध में आखिरी में परमाणु हथियार ही इस्तेमाल हो सकता है, और बहुत मुमकिन है कि इजराइल ऐसा करे। Because it's now clear that Israel cannot prevent Iran from acquiring nuclear weapons using its own conventional forces. It doesn't work. The only option they have is nuclear weapons, and I believe the Israelis would use nuclear weapons. माना जाता है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार है, हालांकि उसने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि या खंडन कभी नहीं किया है। लेकिन अब जबकि युद्ध की स्थिति गंभीर होती जा रही है, ऐसे में बहुत मुमकिन है कि ईरान के जवाब को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए डर्टी बॉम्ब का सहारा ट्रंप और नेतन्याहू ले लें। इससे पहले भी सीजफायर का ऐलान जब हुआ था, तब ट्रंप ने ईरान की पूरी सभ्यता खत्म करने की बात की थी। ट्रंप के इसी बयान पर डर फैला था कि कहीं अमेरिका परमाणु बम की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे दोनों के बीच सीजफायर हुआ, बातचीत शुरू हुई, तो इस महाविनाशक प्लान को रोक दिया गया। पर अब जबकि अमेरिकी दल बातचीत से खाली हाथ लौटा है, तब परमाणु युद्ध का ये खतरा और बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।